ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी चढ़ावे की चोरी की, चढ़ावे के डाके की। वो एक गाना बड़ा वायरल हुआ था ना, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए। यहां तो चढ़ावा चोरी हो गया और एसआईटी की करिए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इसका बड़ा दिलचस्प खेल है। आम आदमी को लगता है भाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस, लाभ लश्कर के साथ गहन जांच हो रही है। इसमें खेल क्या होता है? राज्य सरकार जब एसआईटी नियुक्त करती है और कोर्ट के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब बनती, फर्क मैं आपको बताऊंगा। कहा जा रहा था 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देगी एसआईटी, 9वें दिन दे दी आज रिपोर्ट। प्रारंभिक रिपोर्ट है ये, और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को दे दी गई। सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर भी बताई जा रही है कि नहीं, अनियमितताएं तो थी, कुछ गड़बड़ झाला तो है। चढ़ावे की गिनती में दिक्कतें तो थी। भाई भतीजावाद भी फैल रहा था वहां पर। ट्रस्ट के मेंबर अपने जानकारों, अपने परिचितों और अपने रिश्तेदारों को बिठा दिया था, और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी होगी, यह भी बता दिया सूत्रों ने। सार्वजनिक नहीं है रिपोर्ट, कब की जाएगी हमें मालूम ही नहीं। तो एफआईआर की जाएगी, अभी तक नहीं की गई है। क्यों नहीं की जा रही? ये ट्रस्ट के अनुरोध पर जांच हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, पूरा नाम इस ट्रस्ट का। इन्होंने अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जी आरोप लग रहे हैं कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, चढ़ावे की चोरी हो गई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एबीपी न्यूज पर कहा, चोरी कहां, यह तो डाका पड़ा है। तो एसआईटी बना दी, आशीर्वाद भी दिया और मार्गदर्शन भी किया मुख्यमंत्री ने। अब जो पदेन अधिकारी हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर इसी ट्रस्ट के, भाई जो होम सेक्रेटरी होता है वो पदेन अधिकारी भी होता है, उन्हीं को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ा कन्वीनियंट है। अंग्रेजी में इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ट्रस्ट में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट में गड़बड़ झाला हुआ है, ट्रस्ट ने अनुरोध किया जांच कराइए। एसआईटी बनती है, ट्रस्ट के ही एक्स ऑफिशियो मेंबर को रिपोर्ट सौंप देती है, जो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है। तो कार्रवाई होगी या खाना पूर्ति होगी, या ये एक क्लब बन गया है, आपस में एक दूसरे को बचाया जा रहा है, या दरअसल एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ एक लड़ाई चल रही है। दिल्ली ने यह ट्रस्ट बनाई, जांच कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर जिम्मेदारी डाल दी गई, उनके कांधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है क्या? जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो संघ से जुड़े लोग हैं। चंपत राय, गोविंद राव, अनिल मिश्रा, ये तमाम लोग जो हैं ये संघ से जुड़े हुए हैं। इनका नाम खुलकर नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए हीला हवाली देरी भी हो रही है। सुरक्षा कवच कौन दे रहा है? और 27 की लड़ाई, यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई इस घमासान से जुड़ गई है, और इसमें योगी आदित्यनाथ का इम्तिहान भी हो रहा है क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो चढ़ावे पर डाका पड़ा है राम मंदिर में,
जो आप, मैं, हमारे जैसे श्रद्धालु जो आराध्य मानते हैं भगवान राम को, उस पर डकैती डाली गई है, एक एसआईटी बना दी गई है। 9 दिन बाद उसने प्रारंभिक रिपोर्ट भी दी है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। अब ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, क्या ये खेल हो रहा है? ये पुरानी एक कहावत जमीन पर उतर गई है क्या? और 7-7.5 करोड़ से जो चोरी की बात थी वो 200 करोड़ की डकैती तक पहुंच गई है। और क्या गुनहगार सामने आएंगे? ये लाख टके का सवाल है। और ये आस्था के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है वो बंद होगा क्या? राम का नाम बदनाम किया जा रहा है क्या? ये सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूं। अब जो ये रिपोर्ट दी गई आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को, इसमें सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाई एसआईटी ये तो मान रही है चोरी तो हुई है, लोग तो डकैती की बात कर रहे हैं। और मैं नहीं, नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, खुलकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीईओ भी नियुक्त होना चाहिए, यह ट्रस्ट से काम नहीं चलेगा। इसमें राजनीतिक जो महीन राजनीति की जा रही है उसको भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे प्रभावशाली नौकरशाह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, कह रहे हैं डकैती हुई, सीईओ को नियुक्त होना चाहिए, ट्रस्ट में कुछ गड़बड़ झाला है, दिक्कत तो है, सीसीटीवी की फुटेज भी डिलीट हुई है। अब एसआईटी के बारे में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं कि चोरी तो हुई है। और चढ़ावे की गिनती जिस तरह से की जा रही थी, जो प्रक्रिया थी, जो व्यवस्था बनाई गई, उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये जो गिनती करने वाले, चढ़ावे की, चंदे की गिनती करने वाले जो लोग थे, इनको चुना कैसे जाता था? क्या प्रक्रिया थी? कह रहे भाई भतीजावाद फैला हुआ था। भाई ट्रस्ट के लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों यारों को, अपने परिचितों को वहां पर बिठा रहे थे। अब हमें नहीं मालूम ये है भी कि नहीं इस रिपोर्ट में, पर सूत्र कह रहे हैं कि ये बात तो है। और इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब कोई भी ट्रस्ट होती है, RWAB आपका हो, कोई क्लब होता है, अभी क्लब पर मैं आऊंगा, तो अध्यक्ष तो होते हैं ट्रस्ट के, जैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष तो नृत्य गोपाल दास हैं, महंत नृत्य गोपाल दास। वो नासाज चल रही है उनकी तबीयत, पर दरअसल सर्वे सर्वा करता धरता कौन होता है? महासचिव। महासचिव कौन है? चंपत राय बंसल। और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि व्यवस्थापक कौन है? गोविंद राव। संघ से जुड़े हैं दोनों। अब यहां सवाल, इन पर सवाल उठ रहे हैं क्या? और चंपत राय बंसल के ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम लगातार लिया जा रहा है। और नाम लेने वाले लोग कौन हैं, यह बहुत जरूरी हो जाता है। अब अखिलेश यादव आरोप लगाएं, राहुल गांधी आरोप लगाएं, विपक्षी खेमे के लोग, चलिए मान लेते हैं वो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, पर यहां तो चढ़ावे की डकैती का आरोप एक नृपेंद्र मिश्रा ने तो बोला ही, पर बाकी लोग कौन लगा रहे हैं आरोप? नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष है इस ट्रस्ट के, उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, हनुमानगढ़ी के पुजारी संजय दास। वो कह रहे हैं एसबीआई के कर्मचारी पहले पैसे लेकर जाते थे
जो दान में आए हैं, चढ़ावे में आए हैं, बाद में ट्रस्ट के लोग करने लगे। फिर आचार्य विनोद मिश्रा, ये रोकड़िया हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, वो कह रहे हैं मेरा एक कारोबारी भक्त, उसने 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो की पादुका वो दी, उसकी कोई रिसिप्ट उसकी कोई रसीद दी नहीं गई। बताया गया वो तो बेंगलुरु में उसको गला दिया गया, कोई फोटो कोई रसीद नहीं दी गई। संतोष दुबे 4 गोलियां खाई राम मंदिर आंदोलन में, वो कह रहे हैं 200 करोड़ तक की चोरी हुई है। ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ तो घबरा भी गए। ब्रजभूषण शरण सिंह दबंग की तस्वीर पेश करते हैं, लंबे समय तक सांसद रहे बीजेपी के, इस बार टिकट नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं मुंह खोलूंगा तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे, पर वो खुद घबरा रहे हैं। विनय कटियार मेरे शो पर भी आए, विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत अहम संगठन बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष। मैंने पूछा कि नाम लीजिए, नाम लेने से घबरा गए। अब महंत धर्मदास, ये राम जन्मभूमि केस जो चला 2019 में, ऐतिहासिक फैसला आया जिसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, उसके पक्षकार थे और हनुमानगढ़ी के महंत हैं। वो तो बाकायदा नाम ले रहे हैं कि लूट चल रही है, और कौन लूट रहा है? ये चंपत राय का खेला है। चंपत राय बंसल महासचिव, गोपाल राव को चंपत राय लाए। अनिल मिश्रा ने बेनीगंज में कोठी कैसे बना ली? अनिल मिश्रा भी गिनती का पूरी देखरेख का जिम्मा इनके कांधों पर था, इनकी जिम्मेदारी थी। ये सदस्य हैं ट्रस्ट के, और इन लोगों के सहयोग के बिना टिन्नू यादव कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, मेरे शब्द नहीं है, महंत धर्मदास क्या कह रहे हैं। लूट ये आज से नहीं, ये शुरू से चल रहा है। जितना बड़ा यह निंदनीय कार्य किए हैं सब, इनके क्या सजा दिया जाए इसका कोई मापदंड नहीं है। गोपाल राव केवल चंपत जी के देन है। जोगी जी किसी चोर के बख्शेंगे नहीं, आप बख्शेंगे तो भगवान नहीं बख्शेंगे। और इस खेल में एक और जो बड़ा खेल है उसकी ओर भी इशारा कर दिया महंत धर्मदास ने। उन्होंने कहा राम मंदिर में बाहर के लोगों को लाकर बिठा दिया गया है। इस बात को लेकर भी दो फाड़ हो रही है राम मंदिर आंदोलन में शरीक होने वाले लोगों की। दो खेमों में बट रहे हैं वो। निर्मोही अखाड़े वाले, महंत धर्मदास जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि ये सारे संघ के लोग आकर बैठ गए, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। और इसमें चंपत राय बंसल वो संघ से जुड़े हैं, अनिल मिश्रा, ये गोविंद राव, संजीव श्रीवास्तव, सब संघ से जुड़े हैं। धर्मदास कह रहे हैं कि जो जिए मरे वो दर्शन भी नहीं कर सकता। और फिर इसमें राजनीतिक खेल जो है उस ओर भी इशारा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी किसी को बख्शेंगे नहीं, अगर बख्शेंगे तो भगवान नहीं बख्शेंगे। अब यहां पर राजनीतिक खेल भी हो रहा है क्या? ट्रस्ट तो बनाई केंद्र सरकार ने, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी था, बनाई तो केंद्र सरकार ने। 15 में से 12 सदस्य तो केंद्र सरकार ने मनोनीत किए, चुने। जांच कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब पिछले कुछ दिनों में एक वो जिमखाना क्लब को लेकर कि भाई सरकार ने अब अधिग्रहण करने का मन बना लिया है कि वो सरकारी पट्टे पर थी जमीन, सरकार कुछ और काम करना चाह रही है, तो बहुत से लोग बड़े इठलाए वो, क्योंकि उनको जिंदगी में कभी जिमखाना में जाने का मौका तो मिल नहीं सकता, ना वो सदस्य मेंबर बन सकते, कि अरे ये तो शराबियों का अड्डा था, रंगरलियां मनाई जाती थी, देश के खिलाफ साजिशें होती थी। प्रधानमंत्री का आवास है सटा हुआ जिमखाना क्लब,
जहां पर स्थित है। और जिमखाना क्लब के मेंबर कौन होते हैं? देश के सबसे बड़े नौकरशाह जो रहे हैं, आईएएस आईपीएस, और देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी, जनरल्स, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कॉमोडोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल। कुछ लोग खम खा के जो देशभक्त बने घूमते हैं, कभी जिंदगी में पूरे परिवार में एक आदमी फौज में ना रहा हो, देश के लिए कोई काम ना किया हो। देशभक्ति सबसे आसान है। नेशनलिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स, ये कहावत यूं ही नहीं, सालों से पढ़ाई जा रही है। पर इस क्लब में क्या होता है कि बहुत से लोग क्यों परेशान हो रहे थे? आप नहीं घुस सकते, सेक्लूडेड है कुछ ही लोग, और वो अपने सत्ता का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया बाहर से देखकर जलती भी रहती है, सवाल उठाती रहती है। पर ये ट्रस्ट को लेकर भी एक क्लब काम कर रहा है क्या? ट्रस्ट ने कहा, अनुरोध किया, जी एसआईटी बना दो। सरकार ने एसआईटी बनाई। अब आप कहेंगे ये क्या पेच समझा रहे हैं? ये समझाना बहुत जरूरी है। जो ये एसआईटी होती है दो तरीके से बन सकती है। एक है कि अदालत कहे कि यहां क्या गड़बड़ झाला है, एसआईटी बनाइए, निर्देश दिया जाए, आदेश दे राज्य सरकार को। तो संविधान के अनुच्छेद 141, 144, 215, 226 और 32 लागू हो जाते हैं, तो अदालत के फैसले की तामील करनी पड़ेगी राज्य सरकार को, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अदालत के सामने जो भी जांच में पाया गया वो पेश करना होगा, और उसके बाद अदालत अतिरिक्त आदेश निर्देश पारित कर सकती है कि नहीं नहीं, अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, और चीजें पता करो। और अगर अदालत का आदेश ना माना जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। पर यहां क्या हुआ? यहां तो सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की सूची में आता है, इट इज अ स्टेट लिस्ट, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो बना सकते हैं एक एसआईटी, पर कोई जोर जबरदस्ती, कोई बंदिश नहीं है सरकार पर। सरकार चाहे तो उसे मान ले, एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो खारिज कर दे, रिजेक्ट कर दे, मॉडिफाई यानी कि उसमें तरमीम, बदलाव कर दे, या कहे थोड़ी सी और जानकारी लेकर आइए, या उस रिपोर्ट पर बैठी रहे, सार्वजनिक ही ना करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर जो पदेन अधिकारी हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं ट्रस्ट के, वही ट्रस्ट में गड़बड़ झाले की रिपोर्ट का मुआयना करेंगे, और रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं है, और आगे भी होगी या नहीं ये हमें मालूम नहीं है। तो दिल चोरी साडा हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, एसआईटी की करिए। अब सवाल यह है कि एफआईआर, कुछ ने गड़बड़ झाला किया है, एफआईआर होगी, कब होगी? अभी क्यों नहीं हो रही? 4-4 तहरीरें दी गई हैं, कोई दोषी पाया गया तो क्या कार्रवाई होगी? मनी ट्रेल मिली है, 5 लाख रुपए का बाकायदा बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, गोबर में पैसे छिपाए हुए मिले गए, वो पाए गए हैं, तो वो खाते फ्रीज हो गए क्या? चोरी की रकम कैसे वसूल की जाएगी? रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी, कब होगी? और इस बीच कुछ सवाल, राजनीतिक सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आरोप गढ़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। चांदी की सिला गायब है, पता नहीं कितने किलो की थी। सिंधी समाज के लोग बता रहे हैं 200 किलो की चांदी गायब है। बताइए आप, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? मतलब 200 किलो चांदी सिंधी समाज का, वो कह रहे हैं हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चोरी हो गया।
3 लाख का भी रेट लगाएं चांदी का, ऊपर नीचे आजकल बहुत हो रहा है, तो 6 करोड़ की चांदी हो जाती है। पर यहां राजनीतिक नफे नुकसान की चांदी का भी खेल है क्या? ये दिल्ली और लखनऊ में भी राजनीतिक युद्ध चल रहा है क्या? और कांधा अब इस्तेमाल, कांधे पर बंदूक रख दी गई है योगी आदित्यनाथ के। अब जो महंत धर्मदास जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ किसी को नहीं बख्शेंगे, वरना भगवान राम नहीं बख्शेंगे, और नाम यहां पर संघ के लोगों का आ रहा है, तो छोटी मछली पर ही कार्रवाई करके रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। तो फिर डकैती का क्या होगा जो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, और वो तो दिल्ली के करीबी हैं। तो ये 2027 को लेकर राजनीतिक बिसात भी बिछ गई है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, चढ़ावा चोरी हो गया, एसआईटी की करिए, और राम मंदिर पर घमासान, सीएम योगी का इम्तिहान। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं आरएलडी, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार भी हैं, लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, केसी त्यागी। अरुण राजभर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसबीएसपी, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी एनडीए के अहम घटक हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी बेहतरीन लेखक भी हैं, और साथ ही साथ राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करूंगा एक बेहद खास मेहमान से, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, विक्रम सिंह। मेरे विशेष आग्रह पर रुके हुए हैं, इनको एक फ्लाइट भी पकड़नी है, तो मैं बहुत कम वक्त लूंगा। डॉक्टर विक्रम सिंह, डीजीपी रह चुके हैं आप यूपी के। ये एसआईटी, ये तो किसी अदालत ने आदेश निर्देश तो दिया नहीं एसआईटी का, तो राज्य ने ये एसआईटी बनाई, और एसआईटी पदेन अधिकारी जो ट्रस्ट के हैं उनको रिपोर्ट दे दी, वो सार्वजनिक भी नहीं हुई। ये खाना पूर्ति हो रही है या सख्त कार्रवाई हो रही है? एसआईटी से कुछ निकलेगा? चढ़ावे की चोरी डकैती तक बात आ गई है। संदीप जी नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। मेरी घोर आपत्ति है इस प्रकार की एसआईटी बनाने में। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का पहला काम होता है एफआईआर न करके आप एसआईटी कर लीजिए, समिति बना लीजिए और उच्च तरीक समिति बना लीजिए, लेकिन एफआईआर का क्या हुआ? और इतने दिन जितने दिन एसआईटी थी, जो माल इधर का उधर हुआ, साक्ष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों को हमवार करने के लिए, गवाहों को हॉस्टाइल बनाने में, पक्षद्रोही बनाने में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो अभेदान दिया जा रहा है ना, टाइम दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है ना सर। जिन लोगों ने चढ़ावे की चोरी की, जिसने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, ये एसआईटी, ना तो आपने कोई चीज फ्रीज की, ना सीसीटीवी फुटेज आपने अपने कब्जे में ली, किया क्या है फिर? संदीप जी, एसआईटी का मतलब ये किसी इससे कोई भी विश्वास जागृत है, कोई भी जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ किसी और की एसआईटी से पिछले 5 में जो बनी है, एंड ये आपका जो नीट एग्जामिनेशन वाली एसआईटी हुई है, मुझे कोई भी विश्वास जागृत नहीं हुआ। और इस प्रकरण में जब आपको चाहिए था कि तुरंत तत्परता के साथ अंटर की चोट की तरह काम करें, आपने लगता है ऐसा है कि दोषियों को भागने का पूरा अवसर प्रदान किया, एस्केप रूट्स आइडेंटिफाई किए, माल बरामदगी को छोड़ दीजिए। जो काम एसआईटी ने इतने दिन बाद किया वो आप पहले में सकते, क्योंकि एसआईटी केवल, आप इतने तजुर्बेकार पुलिस अफसर रहे हैं विक्रम सिंह जी, बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी पकड़ा गया है ना 5 लाख रुपए का, ये खबर आई है। गोबर में भी पैसे छिपाए गए पाए गए हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही? किस बात का इंतजार है? किस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? भाई यही जाना है, किस आकाशवाणी का इंतजार किया जा रहा है। ये हमें साफ लगता है कि हम बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। हमारे अंदर वो नैतिक साहस नहीं था कि हम एफआईआर कर देते और दोषियों को चौराहे पे खड़ा करके सरे बाजार हम उनका जुलूस निकालते। हम बार बार ही कहते, देखिए जिस दिन से ये बात प्रकाश में आई तो लोग डिफेंसिव मोड में आ गए और डैमेज कंट्रोल में आ गए। डैमेज कंट्रोल किसके लिए, क्यों कर रहे हैं आप? डकैती पड़ी है, ये बिल्कुल बेदाग है, सब बहुत परम पूज्य है, मैं मानता हूं,
लेकिन ऐसा कोई अभयदान किसी दोषी को नहीं मिल सकता है। जिसने डकैती की है राम मंदिर में, उसको तो कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। आप बेदाग हैं, लेकिन आपके नीचे अगर सुल्ताना और मान सिंह फल फूल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है या बराबर के हिस्सेदार है, ये दोनों है। मैं बड़े कड़े शब्द कह रहा हूं संदीप जी, दोनों इसमें हर तरीके की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए, और केवल बयान देने से, एसआईटी बनाने से हम अपने उत्तरदायित्व का सूत्रों निर्वहन के नहीं कर हवाले से खबर चढ़ावे की गिनती में घपला हुआ है, भाई भतीजावाद था, ट्रस्ट के अधिकारी जिम्मेदार थे इसके लिए। मतलब ट्रस्ट कौन चलाता है? वो तो जनरल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनके हाथ में डेली जो कामकाज होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये खबरें बताकर क्या हासिल है? कार्रवाई किस पर हो रही है? कि हम चल बहुत रहे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। इस रफ्तार से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। दरअसल हमारा गंतव्य भी नहीं है, हम दिशा भ्रमित हो चुके हैं। अगर हम गंभीर होते तो 13 तारीख के 15 तक हम इनके सामने तमाम रिकवरीज होती। इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो उसमें नार्को एनालिसिस होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एसआईटी तो वही करेगी जो हम और आप बयान देंगे कि जो कागज प्रस्तुत करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट थोड़ी करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि मौलिक अंतर है। ये काम गहराई से इन्वेस्टिगेट करने का था, न कि इंक्वायर करने का। अच्छा, मौलिक फर्क यही है। और मुझे एसआईटी की इंक्वायरी के कोई माने मैं थोड़ा है इस मामले में नादान हूं, कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और पुलिसिया जांच के बारे में। मुझे ये बताइए, संजय सिंह 200 करोड़ से ऊपर के चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तहरीर भी दी है राम जन्मभूमि थाने में। संतोष दुबे जो खुद 4 गोली खाई थी राम आंदोलन में, उन्होंने आरोप लगाया है। एक कांग्रेस के यूथ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने तहरीर दी है। करनी सेना ने तहरीर दी है। एफआईआर नहीं हुई, पर इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं एसआईटी ने इनसे कोई पूछताछ नहीं की। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं। जो अनुरोध कर रहे हैं कि हुई है चोरी, जो चोरी के शक के दायरे में, उनसे ही पूछताछ हो रही है। आरोप लगाने वाले से पूछताछ ही नहीं। ऐसा होता है जांच में सर? संदीप जी, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में 0 एफआईआर का प्राविधान है। आप पहले तत्काल 0 एफआईआर लॉन्च कीजिए, उसकी विवेचना शुरू कीजिए और जिस जगह का घटनास्थल है वहां पे ट्रांसफर कीजिए। और जो आरोप लगा रहे हैं भाई इतने पैसे का, कि हैं आपके पास सबूत क्या है वो दीजिए हमें। जो आरोप लगा रहे हैं एसआईटी की उनसे जिम्मेदारी तो मांगेंगे ना कि सबूत दो, किस बिना पर आरोप लगा रहे हो आप। मोटी बात यह थी कि एसआईटी तो अगर काम करना था संबंधित थाने जाकर के तमाम एफआईआर के मजमून को अपने इनकॉर्पोरेट करते अपनी जांच में, और इनकॉर्पोरेट करते इनको तलब करके इनके बयानात लेते, सबूत लेते। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें क्या लगता है कि ये प्री फिक्स्ड डिटरमिन्ड रूट के ऊपर चल रहे हैं, जल्दबाजी है। फिक्सिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं ना तजुर्बेकारी, इनएक्सपीरियंस, और इनएक्सपीरियंस के चलते जो मैं कोई भी शब्द ऐसे हल्के में इस्तेमाल नहीं करता हूं। जो सरकार द्वारा गठित होती है एसआईटी, आदेश अगर अदालत का हो वो अलग है, वो मैंने बता दिया। तो सरकार उसे माने, उसे खारिज कर दे, उसमें बदलाव तरमीम की बात करे या उस पर बैठी रहे, कुछ भी कर सकती है ना सरकार। हो सकता है दिस एसआईटी नेवर सीज द डे ऑफ द लाइट ऑफ द डे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कहीं एसआईटी की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, चढ़ावे की चोरी की तरह। नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट चोरी तो नहीं सकती, लेकिन ये सरकार का ये स्वविवेक होता है कि इस पे क्या कार्रवाई करे। ठंडे बस्ते में डाले, बैठी रह सकती है ना सरकार, ये कभी सार्वजनिक ही ना हो, ये एक संभावना स्ट्रोक आशंका है। बिल्कुल, ये हमेशा रहती है, क्योंकि ये प्रशासनिक एसआईटी है, कोई न्यायिक एसआईटी थोड़ी है। ये न्यायिक व्यवस्था के आधार पर थोड़ी बनी है, ये प्रशासनिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपका ये फ्लाइट ना मिस हो जाए तो फिर से आपका शुक्रिया करूंगा। केसी त्यागी साहब, ये तो आस्था का सवाल है ना। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इसमें हिंदू मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान इमामे हिंद कहते हैं भगवान राम को, और वहां चढ़ावे में डकैती पड़ जाए, ये डकैती की जांच हो रही है या उसकी पर्दादारी की जा रही है? संदीप जी, हम और आप जिस इलाके से आते हैं, यहाँ पे आर्य समाज का बड़ा असर है और मूलतः हम मूर्ति पूजक नहीं होते, लेकिन भारतीय संदर्भों में भगवान श्री राम
मैं बचपन से ही, हम तुलसीदास की रामायण से लेकर के, गांव में रामायण होती थी, उनके चरित्र को लेकर के हम प्रभावित रहते थे। अब जिस तरह का ये हुआ है और जो व्याख्या आपने की है, जो नृपेंद्र मिश्रा जी का विश्लेषण है, और अभी विक्रम सिंह जी दोनों मेरे परिचित रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो ये मामला बहुत गंभीर हो गया। और इसलिए एक तो मैं चाहता हूं कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए कि ये आरोप भी बेहुदा है। कर रहा है कि सर, मुझे ये बताइए, एसआईटी, एक प्रशासनिक एसआईटी का गठन कर दिया, एफआईआर होकर नहीं दे रही, रिपोर्ट दी गई है, प्रारंभिक रिपोर्ट 7 दिन में देनी थी, 9 दिन में दी जा रही है, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। पर्दादारी कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है फिर इस पे? उसी पर मैं आ रहा था कि ये राजनीतिक सवाल बन के ना रह जाए, ये आस्थाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो धर्म के जो संचालन में लगे हुए लोग हैं, तो वो भी क्या राजनीतिज्ञों की तरह से, जैसे राजनीतिक लोगों पर आरोप लगते हैं, अब ये को अकेले इसका नहीं है। मैं इसके डिटेल में गया आपके बाद, तो तिरुपति बालाजी में भी धन दान की पेटी और धन की चोरी हुई। वहाँ की रिपोर्ट मेरे पास, हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पे भी एसआईटी गठित की, सीबीआई वहाँ होगी। फर्जी घी घोटाला होगा लड्डू का, बताइए, तिरुपति में जो देश का सबसे बड़ा धनी है। फिर शिरडी में हो गया, अदालत के निर्देश में वहाँ पे एफआईआर हुई है। तो यहाँ की बात मत कीजिए, यहाँ तो ये इस सब तात्कालिक तौर पर आपने बात सवाल की जाएगी ना। देखिए, नंबर आपने एक, तिरुपति का नंबर उदाहरण दो, दिया, तिरुपति और यहाँ में एक फर्क है। यहाँ जो ट्रस्ट बनाई वो सरकार ने बनाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। इसमें ट्रस्ट के 12 लोग तो सरकार ने ही नियुक्त किए हैं, और अब नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, जो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं, कि नहीं, तिरुपति की तरह यहाँ भी सीईओ होना चाहिए। अरे बनाइए आपने, और उसमें अब लोग कह रहे हैं संघ के लोग भर दिए। जिन पर आरोप लग रहे हैं उसमें चंपत राय बंसल, गोविंद राव, अनिल मिश्रा, संजीव श्रीवास्तव, ये नाम है, और ये संघ से जुड़े हुए हैं। 100वां साल है संघ का। और संदीप जी, एक और रोचक चीज मेरे एक और जानकारी में आई है। ये भारत का ही मामला नहीं है, आपने अच्छा उठा दिया है। वेटिकन सिटी, जो कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा दुनिया का सेंटर है, वहां पे भी निवेश में, बैंकिंग में, वित्तीय प्रणाली में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। ये धर्म की आड़ में हो क्या रहा है ये? अब मैं देख रहा हूं, ये वाजिब सवाल है केसी त्यागी साहब, पर बीजेपी मौन धारण किए हुए है, संघ बोल नहीं रहा, संघ के ये लोग हैं। मैं 5वां या 6ठा कार्यक्रम कर रहा हूं, आप ये खामोशी, ये चुप्पी क्या कह रही है? आप आरोप ये लगाते हैं, सिर्फ एक आरोप लग रहा है कि अरे राम विरोधी कार सेवकों पर गोली चलाने वाले हमसे क्या सवाल पूछेंगे। मतलब राम मंदिर बनाया तो चढ़ावे की डकैती का भी हक मिल सवाल गया। पूछ रहे, सवाल पूछने का, संदीप जी, सवाल पूछने का सबको अधिकार है। अखिलेश यादव को भी है, कटियार को भी है, जिसने सजा पाई थी जो राम मंदिर आंदोलन का। हमें तो आज तक जानकारी है, जब हम थे सपा में, सबसे ज्यादा कट्टर जो कोई माना जाता था जन्मभूमि का समर्थक, वो विनय कटियार था। हाँ? सबसे ज्यादा जेल काटी ब्रजभूषण शरण सिंह है। मैंने उनका मुलायम सिंह जी का एक गर्म संवाद देखा था, वो भी घबराए हुए हैं, दोनों दबंग हैं, वो नाम लेने को तैयार नहीं। भाई कह रहे हैं गड़बड़ झाला है, तो गड़बड़ झाला सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये किस बात की पर्दादारी है? सवाल यही तो है। तो अब इसमें जो जिस तरह के सवाल आपने उठाए हैं, जिस तरह का नृपेंद्र मिश्रा जी ने विश्लेषण किया है, और एसआईटी को लेकर के जो अभी विक्रम सिंह जी कह के गए हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकारी पक्ष के लोग को ये नहीं महसूस करना चाहिए कि ये कोई उनके विरुद्ध कोई साजिश है। 2-3 मैं अपने संघ से जुड़े हुए लोगों के भी बयान देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि आस्थाओं पे चोट लगी है। और सबसे इससे भी बड़ा जो मेरे पास आया है, वो आया वहाँ के एक महंत का। उसने कहा भाई यहाँ तो व्यवसायीकरण हो गया है। हाँ, अयोध्या जो थी ये मंदिरों की और भवनों का नाम नहीं है, ये तो आस्था, परंपरा और मोक्ष की नगरी थी। अब यहाँ पर आउटसोर्सिंग करके सिर्फ चढ़ावे चोरी की बात नहीं है। संजय सिंह ने तो 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में ट्रस्ट के पैसे से खरीदी, चंपत राय बंसल ने यह आरोप भी लगा रहे हैं।
और पहले भी 2021 में भी नजूल की जमीन को लेकर हाँ? कि 2 करोड़ वाली जमीन 18.5 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए 45 मिनट में ही दाम बढ़ गए थे। ये आरोप पहले भी लगे हैं। तो क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? और हनुमानगढ़ी के संत ने जो कहा, हनुमानगढ़ी के संत ने जो कहा, 2 लाइन कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। श्री रामलला का पुनर्विराजमान होना सौभाग्य की बात है, लेकिन अयोध्या केवल जन्मभूमि मंदिर तक सीमित नहीं है। इसके संपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप की रक्षा भी आवश्यक है। उनका कहना था कि अयोध्या का भविष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें भगवान राम, उनकी मर्यादा, उनकी संस्कृति केंद्र में रहे, न केवल पर्यटन और बाजारवाद। घरों के अंदर एक एक कमरा यात्रियों जो आने वाले हैं उनको दे दिया गया। एक आदमी ऐसा नहीं है जिसकी तलाशी ना होती हो। भैया आप कैसा बनाना चाह रहे हैं? तो थोड़ा राम दरबार का था नाम भगवान राम बदनाम का। ना करो। उन्होंने और एक व्यक्ति राम के कहने नाम से की लूट है, लूट सके तो लूट पर यहां पर केसी त्यागी ये भी कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका इंतजार क्या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सब्र भी रखना चाहिए कि नहीं सुरेंद्र राजपूत? अरे सर, आज जिंदगी में पहली बार हम लोगों के अग्रज हैं केसी त्यागी जी। मतभेद भी रहे हैं, साथ भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार निराश किया। इन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से ईरान की, तेहरान की, मंगोलिया की, चंद्रमा की बात कर ली, वेटिकन की बात कर ली, लेकिन ये नहीं कह पाए कि जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है यानी संघ और नरेंद्र मोदी जी, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। भाई आपने धर्म के ट्रस्ट में जो राजनीतिक लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव यानी नौकरशाह हैं, जो संघ के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये क्यों लगाए? आपने ये कौन उन लोगों ने क्यों नहीं लगाया जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं? जैसे हम लोगों ने रामालय ट्रस्ट जब नरसिम्हा राव जी ने बनाया था, 4 शंकराचार्य रखे थे, 5 रामानुजाचार्य रखे थे, सारे अखाड़े रखे थे। हमने तो कोई राजनीतिक आदमी नहीं रखा था। धर्म का काम तो धर्म के लोग करेंगे। जिसने राम मंदिर आंदोलन चलाया, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, उन लोगों को ट्रस्ट में जगह ना दी जाए तो किसे दी जाए? सुरेंद्र राजपूत, यही बात है ना। तो आप बता दो, नृपेंद्र मिश्रा ने कौन सा आंदोलन चलाया गोली चलाने के अलावा राम भक्तों पर? बताओ, आपने ट्रस्ट में उसको रख दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? उसमें अनिल मिश्रा ने कौन सा वो चलाया? और सबसे बड़ा काम तो शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी ने किया था, और वासुदेवानंद सरस्वती जी की गवाही पर राम मंदिर बना है। भाई कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट की गवाही तो देखे। और एक शिकायत आपसे है संदीप जी, एक शिकायत आज आपसे भी है। जो शिकायत है मेरी, अयोध्या से राम के दाम की लूट हो रही है और महाकाल भी लूटा जा रहा है। लेकिन महाकाल की लूट पर जहां जहां उज्जैन की धर्म नगरी में सड़कें बन रही हैं, आगे आने वाला कुंभ हो रहा है, वहां वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव 168 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। उस पर आप शिकायत बहुत जल्दी करने लगते हैं, ये आप बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं। अभी रुकिए, और यहां पर मैं सीधा सवाल में बैठकर बता रहा हूं, वो 167-68 एकड़ जो जमीन ली गई है और उसमें क्या गड़बड़ झाले हैं, पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम करूंगा। 2 मिनट में खबर नहीं समेट दूंगा मैं। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बहस। तो मुझे मैं आप राम के नाम पर आ जाता हूं। मैं जानता हूं सर, मैंने अपना सवाल रख दिया था, मेरा एक निवेदन था, मैंने रखा, आपके सामने रखा। आप एक लोकतांत्रिक पत्रकार हैं, इसलिए मैं रखने की जहमत भी उठाई, नहीं तो और कोई होता तो मैं कहता ही नहीं। अब आप आ जाइए मुद्दे पर। 16 करोड़ लोग कुंभ से आए थे उत्तर क्या नाम राम मंदिर लाला के दर्शन करने। केसी त्यागी जी के दिमाग से उतर गई। अगर एक आदमी ने 100 रुपए या एक आदमी ने 200 रुपए दिए होंगे तो 1600 करोड़ या 3200 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया होगा, और संघ कहता है, ट्रस्ट कहता है 84 करोड़ रुपए आए। यह बेईमानी है। यह एसआईटी कहां से जांच कर लेगी? एसआईटी तो उसकी जांच करेगी जो पैसा वहां जमा हुआ है, उसमें जो नियमितता हुई है 1,50,000 तो सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, सुरेंद्र राजपूत की चोरी तो हुई है, भाई भतीजावाद भी है, ट्रस्ट के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, एफआईआर तक दर्ज करने के इशारे किए जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल।
तो वही तो करेंगे। ट्रस्ट से लूट हुई है, ट्रस्ट ने लूट की है, ट्रस्ट वालों ने लूटा है, और ये ट्रस्ट सरकार ने बनाया है। सरकार नरेंद्र मोदी जी की है और संघ की है, तो पूछताछ नरेंद्र मोदी और संघ से क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ट्रस्ट के लुटेरे तो क्या नाम अयोध्या से लेकर दिल्ली तक बैठे हुए हैं। 1600 करोड़ रुपए, 84 करोड़ के हिसाब की हम चोरी नहीं मानते। वो 2-4-5 लाख रुपए की हेरा फेरी छोटे छोटे कर्मचारियों पर FIR करके जेल उनको भेज करके उन बड़े लोगों को आप बचा लोगे। जिन संघियों ने, जिन भाजपाइयों ने ट्रस्ट बनाया है, उनके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए क्या 5 रुपए 78 पैसे एक दानदाता देगा आपको? 16 करोड़ दानदाताओं ने आपको दान दिया कुंभ के मेले। उससे पहले जो ट्रस्ट था, जब राम मंदिर नहीं बना था, उस पर निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया था 1500 करोड़ रुपए का, VHP के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का। उसकी रिपोर्ट कहां है? उसमें कौन सी SIT? ये SIT इन लोगों ने आई वॉश के लिए बनाई है। ये SIT बड़े बड़े आंखों में धूल झोंकी जा रही है क्या? आस्था का अपमान हो रहा है क्या अरुण राजभर? SIT से कुछ निकलेगा? सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही रिपोर्ट? देखिए क्या है कि इस विपक्ष के लोग बड़ी बड़ी आरोपें लगाते हैं कि ये हो गया इतने करोड़ का, इतने करोड़ का। माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में सीधे जाकर कह रहे हैं कि जितने लोगों के पास अगर तथ्य हो हमारे यहाँ लेकर के आइए, मैं कार्रवाई करने को तैयार हूं। अगर जुबान से कांग्रेस पार्टी है, मैंने नाम लिया, संजय सिंह हो, चाहे संतोष दुबे हो, करणी सेना हो, इन लोगों ने तो तहरीर भी दी है। इनसे पूछताछ क्यों नहीं की? 9 दिन हो गए, रिपोर्ट भी दी है प्रारंभिक SIT ने। आज जिस तरीके से SIT ने रिपोर्ट दिया है, यह गोपनीय रिपोर्ट दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ, पारदर्शिता के साथ देश के सामने गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय ही तो नहीं रह जाएगी। इस रिपोर्ट को माने ना माने सरकार, इसमें तरमीम करे, बदलाव करे और वक्त मांगे या इस पर बैठी रहे, देश के आस्था का सवाल है। और आस्था के साथ अच्छा, कहीं आस्था का से सवाल तय सरकारी करेगी। इसमें किसी अदालत के सामने ये साक्ष्य नहीं रखे जाएंगे। कौन से जो ये कहा जा रहा है दान चोरी हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, तो उसकी कुछ चीजें जब्त की गई हैं क्या? जो CCTV फुटेज है उसको फ्रीज किया गया है, या जो डिलीट की गई उसको वापस कैसे लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, रिस्टोर किया जा सकता है क्या? उसके बारे में कुछ बताया गया है? SIT ने जितने भी वहां के डेटाबेस थे, जो भी चीजें उनको समझ में आई है, सारी पहलुओं पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है। और रिपोर्ट किसी के पास नहीं गई है। तो कह रही है FIR भी कराएंगे उसके लिए, मतलब क्या? बिल्कुल कराएंगे। अगर किसी का उसमें, देखिए, जब तक प्राथमिक तौर पर रिपोर्ट न आवे और उसमें सच्चाई न झलक के सामने आवे। ये कहाँ पढ़ा आपने ये कानून अरुण भाई? देखिए कानून, जब तक SIT नहीं पता लगाएगी। 105 SIT बन चुकी है पिछले 10 सालों में। नहीं, देखिए जो भी पुरानी क्या निकला, पूर्व में क्या SIT बना, क्या नहीं बना, इस बात पे नहीं। जो 9 साल से आपकी सरकार है भाई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंदिर को लेकर के SIT गठित किया है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट रहेगा। और जनता के प्रति जो संदेह है, उस संदेह को उत्तर प्रदेश सरकार स्पष्ट करेगी। कोई भी छोटी मछली हो, नागौर वासी हैं हमारे दर्शक अरुण भाई, वो कह रहे हैं महासचिव को अभी तक हटाया नहीं और SIT की रिपोर्ट आ गई। खैर प्रारंभिक रिपोर्ट है, मैं यहां पर ये बात जोड़ दूं, इसका मतलब थानेदार भी तुम्हारा और चोर भी तुम्हारा? नहीं, कोई चोर नहीं है। अच्छा, चोर नहीं है। चोर, अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा गलत कह रहे हैं कि ये चोरी कहां, वो तो कह रहे हैं डाका डला है। नहीं, अगर देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीजें कही जा रही है। नृपेंद्र मिश्रा गलत कह रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। नहीं, कहने को तो बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन जब तक तथ्य सामने न आवे, अच्छा, जब तक तथ्य जनता महंत धर्मदास जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि केस में पक्षकार थे, वो कह रहे हैं शुरू से ही लूट चल रही है और चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा नाम ले रहे हैं। अनिल मिश्रा ने बेनीगंज में कोठी कैसे बना ली, ये बात आएगी सामने। ये जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये और महंत धर्मदास हनुमानगढ़ी के महंत हैं। अच्छा, ये विपक्ष के हैं? नहीं, विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं उसी में विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा मैं, महंत धर्मदास की बात कर रहा हूं मैं। महंत कमल नयन दास जो कि नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं, जो वो 200 करोड़ तक की चोरी की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, चाहे कितने 100 करोड़ का चोरी होगा, अभी तो यही स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने 100 करोड़ का ये मामला है, कितने लाख का करोड़ का मामला है, कितने हजार करोड़ का।
ये सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो 6 दिन बीते हैं, एसआईटी ने आपको 9 दिन हो प्राथमिक गए, रिपोर्ट 9 दिन नहीं हो यार, गए। 9 दिन ही हो गए, 9 दिन की रिपोर्ट आई है। माननीय मुख्यमंत्री ने 15 दिन की मांगा है समय, 15 दिन 15 के दिन का अंदर ही समय मांगा है सुनील साजन, 6 दिन की बात और है अभी। हाँ, कोई बात नहीं, सुनील साजन के कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई है, लेकिन मनोज राजन त्रिपाठी, सच आएगा सामने। ये एसआईटी जिस तरह से काम कर रही है, ये एक क्लब सा ऑपरेट करता नहीं दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रस्ट कह रही है, अनुरोध कर रही है, जी कुछ गड़बड़ हो गई हमारे यहां पर। एसआईटी बनाई जाती है प्रशासनिक, वो रिपोर्ट दे रही है ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो मेंबर को, और सार्वजनिक नहीं हो रही। देखिए, पहले तो गड़बड़ी पाई गई, लेकिन एफआईआर नहीं की गई, गुजारिश की गई, क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे से अपने आप को किनारे की हुई थी कि केंद्र का कंट्रोल है, नियंत्रण है वहां का, हमें इसमें पड़ना नहीं। चलिए, ट्रस्ट ने अनुग्रह किया, ट्रस्ट ने कहा, एक एसआईटी बन गई। यानी उन्होंने कुछ गड़बड़ पाई, और नृपेंद्र मिश्रा तो उसको डकैती भी कह रहे हैं। जब डकैती हुई है, चोरी नहीं डकैती हुई है, एक एफआईआर तो बनती है। चलिए, अब एसआईटी को ले आते हैं। आज एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दे दी। तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का इस मामले का खुलासा ही 5 लाख रुपए के स्टेट बैंक ट्रांजैक्शन से निकलता है। बिल्कुल है। तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तो आकर शुरू ही यहीं से हुई होगी। 5 लाख की भी एफआईआर एक करा देती है एसआईटी, और कहती कि अब एसआईटी ने रिपोर्ट करा दी, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, ऐसा है, सरकार इसमें पढ़ना नहीं चाहती, केंद्र कहता है एसआईटी बनाओ, तो नृपेंद्र मिश्रा चेहरा बनके एसआईटी की मांग करते हैं, योगी आदित्यनाथ एसआईटी बना देते हैं। एसआईटी भी बनेगी तो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, ये रिपोर्ट केंद्र जाएगी, ये रिपोर्ट पर केंद्र तय करेगा कि क्या होना है। ये गोपाल राव कौन है? ये ट्रस्ट में से केंद्र सरकार ने नहीं रखे हैं, चंपत राय ने इनको विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर रखा है। जो कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रस्ट है उसमें गोपाल राव का कोई स्थान नहीं है, और ये वो गोपाल राव है जो हाथ में प्रोटोफोन लेके चलते हैं, प्रोटोफोन, और उस प्रोटोफोन पर निर्देश देते हैं कहा क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो गोपाल राव जिनके बारे में विनय कटियार ने कहा है कि गोपाल राव के कुर्ते लगातार सफेद होते चले जा रहे हैं नील टीनोपाल के साथ। और गोपाल राव के बारे में मुझे चंपत राय से पूछना है कि कौन है ये गोपाल राय जिसको आप यहां लेकर आए। ये जब तक धर्मदास कह रहे हैं अनिल मिश्रा बेनीगंज में कोठी कैसे बना ली, वो तो सदस्य हैं बाकायदा। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं विनय माफ कीजिएगा, मैं विनय कटियार को इसलिए मैं विनय कटियार को इसलिए माफ तो दे रहा हूं कि विनय कटियार ने बजरंग दल का गठन किया राम मंदिर आंदोलन के लिए, जेल गए, तमामों को शहीद होते देखा। आज उस आदमी को राम मंदिर परिसर घुसने में पूछा जाता है पास का है। ये बाबाओं की, ये संतों की, ये विद इन ट्रस्ट जो विस्फोट हुआ है चोरी को लेकर, वो उठाकर सारी रिपोर्ट बाहर लीक की गई है। मतलब जिम्मेदारी कहीं, खेल कहीं से शुरू हुआ है, कांधा इस्तेमाल हो रहा है योगी आदित्यनाथ का। पर यहां पर तो यहां पर महंत धर्मदास कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी को नहीं बख्शेंगे। ये 27 से भी जुड़ गया है क्या खेल? ये एसआईटी पर कब तक बैठेंगे, या कार्रवाई तो करनी होगी। ये तो करोड़ों राम भक्तों के विश्वास का सवाल भी है ना, उनकी आस्था का भी सवाल है। संदीप जी, 2024 में सीट चोरी हो चुकी है। अब 2027 में अगर इस चढ़ावा चोरी का खुलासा नहीं किया गया, और बड़े से बड़े लोगों को जो किंगपिन्स हैं, जहां से लेकर यहां से नागपुर और दिल्ली तक जहां तक भी जा रही है इसकी लाइन, जहां से ये तार खींचा जा रहा है, अगर इस पर फैसला नहीं किया तो 2027 में 200% इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब दूध और पानी ही बचा है। क्यों नहीं एसआईटी की जांच सार्वजनिक करेंगे? फिर क्यों मानेंगे दिल्ली की बात? क्या योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस एसआईटी का गठन किया है? क्या योगी आदित्यनाथ पहले तय थे कि मंदिर के इस ट्रस्ट के जिससे डिस्ट्रस्ट हो चुका है उस मसले पे हम पढ़ेंगे? जब केंद्र ने कहा, नृपेंद्र मिश्रा कह रहे थे कि एसआईटी अपने गठन के बाद मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री के पास गई। ये बयान एबीपी न्यूज को दिया है नृपेंद्र मिश्रा ने। बिल्कुल मार्गदर्शन लिया, पर रिपोर्ट वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
जब तक, अरे एक संगठन, एक टिकट के लाले हैं योगी आदित्यनाथ को, वो सोसाइटी रिपोर्ट बिना केंद्र के मार्गदर्शन के जारी कर देंगे, जिसमें चंपत राय जैसे संघ के नागपुर में बैठे जैसे लोग तो शामिल हैं। ये रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होगी। फिर जो राम भक्त कहते थे आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये करोड़ों की लूट के बारे में अब वो क्या सोच रहे होंगे? ये एक सवाल है, ये सिर्फ आस्था का नहीं, अब राजनीतिक सवाल भी है ना राकेश भाई। नहीं, पहले तो आस्था का सवाल है, और मुझे लगता है राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या, राजनीतिक भी है, 30 साल से उसी को धुरी बना रखा है ना बीजेपी ने, राम मंदिर निर्माण को। अब वो निर्माण हुआ तो चढ़ावे की डकैती होने लगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या विश्व मानचित्र पे टॉप पे आ गया है, और राम मंदिर निर्माण के बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इसलिए रखा गया, वहाँ पे बनाया गया कि जिससे दुनिया भर में रहने वाले जो राम के प्रति आस्थावान लोग हैं उनके आने जाने में सुगमता हो। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई सारी चर्चा के बीच में कि एसआईटी के जो सूत्रों के हवाले से बातें आ रही हैं, उसमें जानकारी कम, सुझाव ज़्यादा है। भाई एसआईटी को तो जानकारी देना चाहिए ना कि ये घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम में दिखा। वो गिनती में थोड़ा गड़बड़ झाला था, इसे और दुरुस्त करने की जरूरत है। वो चयन प्रक्रिया ठीक नहीं थी, इसको ठीक कर, मतलब पर्दादारी नहीं। एसआईटी क्या कह रही है? एसआईटी कह रही है इतने लोगों को बाहर नहीं जाना है, इनको अंदर नहीं रहना है, इनको हटा दीजिए। भाई आप सुझाव मत दीजिए, आपका काम है एसआईटी का जानकारी देना। उस जानकारी के आधार पर एफआईआर होगी, उस एफआईआर के आधार पर फिर जांच होगी। और आप सुझाव क्यों दे रहे हैं भाई? ये क्या आपसी घर का मामला है कि घर में सारे बैठकर? मैं इसीलिए क्लब कहा, ये क्लब की तरह ऑपरेशन हो रहा है क्या? को सुझाव देना चाहिए, लेकिन जानकारी ज्यादा साझी करनी चाहिए। हाँ। तो अभी तक यदि सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि सुझाव ज्यादा आया है। हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण कुमार सवाल पूछ रहे हैं, संघ, वीएचपी, बीजेपी कहां है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? एक अजीब सी चुप्पी भी है ना, खामोशी है। मुझे लगता है कि जो सबसे पहला कदम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि चंपत राय जी को सबसे पहले उस पद को छोड़ के बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है वो इसलिए भी ना हो। ट्रस्ट क्यों ना भंग की जाए? ट्रस्ट में मिसट्रस्ट जब हो रही है तो हम ट्रस्ट में ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? आज की डेट में ट्रस्ट पे ट्रस्ट ही नहीं बचा। मैं वही तो कह रहा हूं। तो जब ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं बचा तो अब आप ट्रस्ट में देखिए कौन लोग हैं। एक धारणा और है, जैसे कहा गया ना, अपने मिश्रा जी ने कहा कि किसी रिटायर आईएएस को वहां सीओ बनाना चाहिए। मैं 1 मिनट लूंगा संदीप भाई। भारत भूमि में एक धारणा बना दी गई है कि जो आईएएस और आईपीएस है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। उसी धारणा के चलते एक वहम तैयार हुआ, और उस वहम ने आईएएस आईपीएस के मन में एक अहम तैयार कर दिया, और वो अहम इतना बड़ा हो चुका है कि वो आईएएस और आईपीएस न समाज की सुनता, न राजनीतिक व्यक्ति की सुनता, न सामाजिक व्यक्ति की सुनता, किसी की नहीं सुनता वो। अरे आप आईएएस की बात कर रहे, अब मैं वृंदावन बिहारी जी मंदिर की बात करता हूँ। 9 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। उस हाई पावर कमेटी की तरफ से वहाँ कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि भक्त बढ़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था का काम करिए। वहाँ जानते हैं क्या हो रही है? यहाँ चोरी हो रही, वहाँ लूट हो रही। हाई पावर कमेटी ने बिहारी जी मंदिर के अंदर जितनी जाली लगा दी है, ऐसा लग रहा है कि हरिदास की भक्ति से जो बिहारी जी पैदा हुए, प्रकट हुए, वो बिहारी जी मथुरा की जगह पे बिहारी जी मंदिर में कारावास में कैद हो गए। तो ये आस्था की आड़ ली जा रही है, इसको सुरक्षा कवच ढाल बनाया जा रहा है क्या? और मोहन यादव का भी यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। सुनील भाई, आज मैं क्षमा चाहूँगा, आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम। आज आपका कनेक्शन बीच में ऐसे वक्त पर टूटा कि मैं उस वक्त आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर मोहन यादव के गड़बड़ झाले की भी खबर आ रही है, इसमें भी आस्था का इस्तेमाल किया गया है क्या? इस पर भी आगे बात करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।